नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पे आपका स्वागत है। भारत ताइवान के बीच में एक समझौता हो रहा है। यह समझौता रोजगार समझौता है। इस समझौते से चीन को मिर्ची लगनी लाजमी है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन और ताइवान के बीच में एक समुद्र है, तो वहीं भारत और चीन के बीच में हिमालय पर्वत खड़ा है। ताइवान की आबादी जिस प्रकार से एजेड होती चली जा रही है, ताइवान में बुजुर्गों की संख्या अधिक बढ़ते चली जा रही है। ऐसे में ताइवान में श्रमिकों की आवश्यकता है, काम करने वाले कामगार लोगों की आवश्यकता है। और भारत की जो आबादी है, यहां पर कामगारों की संख्या बहुत अधिक है और भारत की आबादी अभी युवा है। ऐसे में भारत और चीन के बीच में, भारत और ताइवान के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत 1 लाख भारतीय वर्कर्स, कामगार ताइवान जाएंगे और उनको वहां स्थानीय लोगों को जो पारिश्रमिक मिलता है, जो स्थानीय लोगों को जो काम के बदले जो उनकी मजदूरी या मेहनताना जो मिलता है, वो भारतीयों को भी मिलेगा। जो भी 1 लाख वर्कर्स भारत से जा रहे हैं, उनको ताइवान के लोगों के बराबर ही सारी सुख सुविधाओं का भी मिलेगा। ऐसे में 1 लाख भारतीयों को जहां एक रोजगार मिलेगा, ताइवान की अर्थव्यवस्था में गतिशील आएगी। ताइवान की अर्थव्यवस्था $790 अरब का है और उसको इस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए खेतों में काम करने के लिए कामगारों की आवश्यकता है, अस्पतालों में आवश्यकताएं हैं, फैक्ट्रियों को चलाए रखने के लिए कामगारों की आवश्यकता है। और ऐसे कामगारों को भारत आपूर्ति करेगा ताइवान को। 2000 के बाद ताइवान में बेरोजगारी का स्तर जो है सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। भारत और ताइवान के बीच में इस तरह के समझौते को लेकर के निश्चित रूप से चीन को मिर्ची लगेगी, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि ताइवान के साथ कोई और देश समझौता करे। यद्यपि भारत ने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई इसकी व्याख्या नहीं की है कि भारत वन चाइना के पॉलिसी से अलग हट रहा है, लेकिन भारत इसका संकेत देने से भी पीछे नहीं रहता है। भारत ताइवान के बीच में रोजगार समझौता भी इसी तरह का एक समझौता है। तो दूसरी तरफ कई ऐसे राजनीतिक गतिविधियां में भारत ने ताइवान में शिरकत की है, चाहे वो ताइवान में सत्तारूढ़ दल के लोगों का शपथ ग्रहण समारोह हो, जहां भी भारत ने अपने प्रतिनिधित्व को भेजा था। ताइवान के साथ इस तरह की वार्ता चल रही है और यह जल्दी ही समझौता होने वाला है। भारत इस तरह का रोजगार समझौता केवल ताइवान के साथ ही नहीं किया है, बल्कि ताइवान से पहले भी 13 और देशों के साथ ऐसे भारत समझौता कर चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड है और कुछ और देशों के साथ ऐसी बातचीत चल रही है, जिनमें नीदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है। भारत और ताइवान के बीच में 2018 में एक निवेश प्रोत्साहन समझौता भी हुआ था, जब भी चीन ने अपनी आंखें तरेरी थी। 2020 के बाद भारत और चीन के संबंध भी जिस प्रकार से सीमा पर झड़प हुई, उस सीमा पर डोकलाम विवाद हो चाहे और अन्य विवाद, उस विवाद के बाद भी भारत और चीन के संबंध भी सबसे खराब दौर में गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत के ताइवान के साथ ये रोजगार समझौता निश्चित रूप से चीन को मिर्ची लगाने वाला हो सकता है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।